गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 का हिस्ट्री चल रहा है। कल भी आपको पढ़ाया गया था पहला चैप्टर सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो स्रोत हैं हमारे आधुनिक इतिहास का, उसके विषय में आपको कल बताया गया था कि क्या क्या कैसे हमारा जो प्राचीन भारत था, हमारा जो आधुनिक भारत है, इसमें जो जो बदलाव आए, कब आए और किस समय आए। हमने पढ़ा कि जब यूरोपियंस के आने के बाद ही यहाँ पे बदलाव ज़्यादा आया। तो हम उसके आगे पढ़ते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें सूचना का जो स्रोत है उसके बारे में। ऑफिशियल रिकॉर्ड द मोस्ट रिलायबल प्लान ऑफ द मॉडर्न पीरियड। जो ऑफिशियल था यानी कि जो हमें आधिकारिक तौर पे कार्यालय से ही जो प्राप्त होता था, जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा हमारे पास रिलायबल है, विश्वसनीय वो ज़्यादा है। द ब्रिटिश रूलर्स रूल्ड इन इंडिया विद देयर ओन कल्चर एंड नॉर्म्स। जो ब्रिटिश शासक थे, अंग्रेज शासक, वो हमारे देश में जो राज किए वो अपनी जो उनकी सभ्यता थी, उनके जो नियम थे उसके हिसाब से वो राज्य किए। रिकॉर्डेड एवरी प्लान, दे रिकॉर्डेड एवरी प्लान, पॉलिसी, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट बिसाइड द ब्रिटिश कोर्ट्स इन इंडिया। जो भारत में ब्रिटिश के जो कोर्ट थे, न्यायालय थे, वो जितने भी उसकी योजना बनती थी, जो भी नीतियाँ बनती थीं, जो भी संधि होता था, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता था, लिख दिया जाता था। प्रिजर्व द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, और इसके अलावा कोर्ट में जो भी वाद विवाद होता था, जो कुछ भी डिस्कशन होता था, वो सब भी नोट होता था। म्यूजियम आर्चिव्स वेयर सेटअप बाय इट, और म्यूजियम संग्रहालय भी सेटअप किए गए थे, संस्थापित किए गए थे कि कुछ ऐसी चीज़ों को भी हम म्यूजियम में बचा कर रखें, संग्रहालय में। इसके बाद आता है हमारा लिटरेरी सोर्सेस। लिखित स्रोत क्या क्या थे? लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड द न्यूज़पेपर्स, डायरीज, लेटर, प्लेज, जर्नल्स, बायोग्राफिक्स, नॉवेल्स। जो लिखित रूप में हमारे जो इसके संसाधन मौजूद हैं आधुनिक भारत के निर्माण का, उसमें जो मुख्य रूप से आता है वो आता है अखबार, डायरी जो व्यक्तिगत रूप से लोग लिखते थे, लेटर्स, पत्र जो एक दूसरे नेता से दूसरे नेता को जाते थे, जर्नल्स, पत्रकार जो होते थे वो उनका माध्यम, बायोग्राफिक्स, आत्मजीवनी, अपनी जीवन की कहानी लिखने वाले भी बहुत लोग रहे हुए हैं उनसे, और नॉवेल्स, उपन्यास। इनसे जो है हमें अपने आधुनिक भारत के निर्माण का पूरा पता लगता है। द न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, अमृता, बाजार पत्रिका, केसरी वेयर वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम। उस समय जो बहुत ज़्यादा मशहूर पत्रिकाएं थीं या न्यूज़पेपर थे, उनमें से मुख्य थे हिंदू, अमृता, बाजार पत्रिका और केसरी। ये उस समय के मशहूर न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं थीं। These newspapers reflect the criticism of government policies। ये अखबार क्या करते थे कि सरकार की जो गलत नीतियाँ होती थीं उनका क्रिटिसिज्म करते थे। क्रिटिसिज्म मीन्स होता है उनका बुराई करना, उनकी बुराइयाँ उसमें छपती थीं। ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार की जो भी नीतियाँ होती थीं। नॉवेल, इजी पोएम आर टू बी इंक्लूडेड। इसमें उपन्यास की भी भूमिका होती थी, छोटे जो निबंध लिखे जाते थे और कविताएं होती थीं, ये सब भी छपती थीं। द राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र चटर्जी इन बंगाली, विष्णु शास्त्री, चिलप्लंकर इन मराठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन हिंदी एंड सुब्रमण्यम भारती इन तमिल रिफ्लेक्ट द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। मुख्य लेखकों में से जो बंगाली में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, विष्णु शास्त्री थे, चिपलंकर के मराठी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के, सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु के, ये जो सामाजिक आर्थिक जो अवस्थाएं थी उस पीरियड की, उसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है।
सर्वे ऑफ सीनस। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे इन इंडिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने, जो अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने एक सर्वे भारत में किया। उनका जो एक कॉन्सेप्ट था कि ये भारत का सर्वे कराया जाए। द ऑफिस ऑफ द सर्वेयर वाज सेट अप इन देहरादून विच प्रिपेयर्ड डिटेल्ड मैप ऑफ विलेजर्स टाउन। एक इसके बारे में एक ऑफिस स्थापित किया गया देहरादून में, जो गांव के और शहरों के जो नक्शे थे वो बनाए गए। These surveys and maps give details information about the crops, soil, revenue record of India। ये जो नक्शे थे, इनसे हमें भारत की जो मिट्टी थी, कहाँ कैसी मिट्टी है, कहाँ कौन सा फसल पैदा हो रहा है और कितने राजस्व, पैसे, लगान कितने वसूली हो रही है, इसका पूरा रिकॉर्ड उन लोगों को पास होता था। द ब्रिटिश स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सीनस, द काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन आफ्टर 10 ईयर। उन्होंने कितनी जनसंख्या है हमारे देश की, हर 10 वर्ष में इसका जो है जनगणना करते थे। These census reports give us details information regarding religion, occupation, population, growth of India। ये जो जनगणना होती थी, इससे हमें पूरी विस्तृत जानकारी मिलती थी कि कितने धर्म हैं, कितने धर्म के लोग हैं, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी जनसंख्या कितनी है और भारत का विकास किस तरह से हो रहा है। द म्यूजियम ऑफ नेशनल आर्chives न्यू दिल्ली कीप्स ए वास्ट बॉडी ऑफ हैंड रिटेन manuscripts and official administration records of ancient, medieval and modern period of Indian history। हमारे जो नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसमें लिखित रूप में उपलब्ध है उस समय के प्रशासनिक रिकॉर्ड और प्राचीन रिकॉर्ड, मध्यकालीन रिकॉर्ड और आधुनिक काल के भी जो इतिहास है हमारे भारत का, वो उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। कॉइन्स, सिक्के। कॉइन्स आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस रूलर्स। दिस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। सिक्के भी एक सूचना के माध्यम थे कि अलग अलग समय पे जो शासक यहाँ पे था, वो सभी उस समय की जो इकोनॉमिक, आर्थिक जो अवस्थाएं थी, वो आर्थिक रूप से जो उस समय कंडीशन था, स्थिति थी, उनके विषय में हमें अवगत कराते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शुरू किया सिक्कों का। ये लगभग 1717 यानी 1717 में ये शुरू किया गया। ब्रिटिश ऑब्टेन द राइट टू इंट्रोड्यूस देयर ओन रूपी इन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है मुगल सम्राट के नाम पे, मुगल सम्राट के नाम पर इन्होंने 1 रुपये का सिक्का जारी किया। प्रेस एंड न्यूज़पेपर। Hundreds of newspapers were published in India, not only in English but in regional languages। क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी में लगभग सैकड़ों पत्रिकाएं और अखबार प्रकाशित की गईं, जिसमें तमिल, गुजराती, मराठी और बंगाली भी शामिल थी। In 1876 there was 62 vernacular newspaper in Bombay, मुंबई। करीब 62 पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स केवल मुंबई से ही प्रकाशित हुए। 60 जो है हमारा पूर्वोत्तर भारत से प्रकाशित होता था, 28 बंगाल से और 19 मद्रास से प्रकाशित होता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई, जो इंग्लिश में था। द पायोनियर लाहौर में इसकी स्थापना 1877 में हुई। द ट्रिब्यून, यह भी लाहौर में 1877 में ही इसकी स्थापना हुई। द बंगाली
इंग्लिश में इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई, जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। द अमृत बाजार पत्रिका फाउंडेड इन 1868 बाय शिशिर कुमार घोष, ये भी बंगाल से ही प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे 1868 में। दिस डिफरेंट न्यूज़पेपर गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये सभी अखबार हमें जो ब्रिटिश का शासन था उसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं हमें देते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर फर्स्ट जो समाप्त हुआ। आप ये जो जितने भी लिटरेरी या कॉइन संबंधी या जो भी ये हमारे सोर्सेस से आधुनिक भारत के, आपको इस बारे में बताया गया। थैंक यू।